नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बिहार चुनाव पे विश्लेषण करने के लिए। तो अभी क्या है, बिहार में चुनाव का प्रचार चल रहा है, पहले फेज का। बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा अनाउंस कर दिया गया है। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बाकी अभी तक एनडीए में चेहरा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वहां पे अभी भी खींचातान चल रही है। बस यही बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम के लिए विधायक दल की बैठक बैठेगी, लेकिन बिना सीएम के फेस के बिहार में चुनाव पहले भी, जहां तक मुझे पिछले चुनाव में भी सीएम फेस एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार थे और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव थे। इस बार भी थोड़ी खींचतान हुई और अभी भी 12 सीट पे खींचतान है आरजेडी कांग्रेस के बीच में। 5 सीट पे तो एकदम खींचतान है, लेकिन 1 दर्जन सीट पे सारे महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनमें खींचतान चल रही है। तो इसी पे लेके हमारे साथ एक बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले से एक सदस्य हैं। इस विषय पे हम उनसे चर्चा करेंगे कि मुजफ्फरपुर में माहौल क्या है, माहौल किसके तरफ है, क्या चल रहा है। क्योंकि बिहार चुनाव ऐसा है जिसपे पूरे इंडिया के आप किसी भी कोने में जाओगे, बिहार चुनाव को लेकर चारों तरफ से लोग का ध्यान उधर ही है कि क्या होने वाला है, कब क्या हो जाएगा बिहार में, किस पार्टी में क्या हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता, सबका ध्यान उधर ही रहता है। तो आइए हम ले चलते हैं जो मुजफ्फरपुर से हैं हमारे सदस्य जी, उनसे हम इसके बारे में विश्लेषण करते हैं और पता करते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है। तो हमारे बीच में ये हैं हमारे सदस्य मिस्टर संजीव कुमार, जो मुजफ्फरपुर से हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जिला मुजफ्फरपुर, वहां का माहौल कैसा है और रुख किसकी तरफ है, एनडीए की तरफ है या महागठबंधन की तरफ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और एक तरह से मैं बता दूं कि बिहार में जब भी चुनावी रैली होता है तो उसका अलग ही माहौल देखने को मिलता है। मतलब पूरे इंडिया लेवल पे देखा जाए तो बिहार का जो चुनाव है और उसका जो अलग ही रोमांस रहता है। एक तरह से मतलब सारे पार्टियों में भगदड़ मची रहती है, एक दूसरे से खींचातानी चलती रहती है। एनडीए वाले आरजेडी वाले को बुरा वाला बोलते हैं, वो उसको ये सब माहौल बनी रहती है। वो तो चलते रहता है, चुनाव है, चुनाव में है, एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, तो वो तो चलेगा, चुनाव है, अभी चुनाव में फेज 1 की चुनाव प्रचार चल रही है, तो ये सब तो इतना जो चलेगा। हमें आपसे ये जानना है कि आपके इधर माहौल क्या है, कैसा माहौल बन रहा है आपके इधर, किसके तरफ झुकाव है। माहौल अगर देखा जाए और झुकाव देखा जाए तो जिस तरह से पिछली बार था, आरजेडी ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ी थी, टक्कर भी दी थी, यहाँ तक कि बीजेपी से ज्यादा सीट लाई थी। उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बने थे। वो अलग बात है कि बाद में वो पलटू चचा है और पलट गए। हाँ, वो उनका तो नाम ही मतलब रख दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अब उनका ये नहीं है कि मतलब आज भी है उसके साथ में, हो सकता है कि कल किसी और के साथ में चले जाए, मतलब गारंटी अभी भी नहीं है। भरोसा बिल्कुल करना ही नहीं है। और ये जनता लोग को अपने मतलब एक माइंड सेट कर दिया गया है कि हाँ चलो जो भी है, तो हिंदू मुस्लिम करके, जातीयता करके, ये जातिवाद एमओआई समीकरण बैठा रहे हैं लोग। हाँ। अभी देखा जाए तो जदयू ने एक पोस्टर लगाया है, जैसे ही मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया, मतलब घोषणा की गई, बनाने की घोषणा की गई, तो जेडीयू की ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें दिखाया गया 2.6 मल्ला एम को लड्डू और 18% मुस्लिम को कद्दू।
तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? बस वही तो, यहाँ पे क्या है ना कि एक तरह से ये एजेंडा लोग चला दिए हुए हैं कि कहीं भी जातीयता करके लोगों को तोड़ो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें जनता भी कुछ मतलब अपने बारे में सोचती नहीं है, क्योंकि उनका एक माइंड सेट कर दिया गया है, वो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। उनका ये कहना है कि हाँ, अब मोदी जी कह दिए तो वही हमारे राजा है, वही हमारे देवता है, वही हमारे सब कुछ है। और वो भी यही चाहते हैं कि हाँ, ये लोग को आपस में लड़ाओ और फिर अपना जो भी है पार्टी बनाओ, जीत हासिल करो और जैसे मन करे वैसे चलाओ दौड़ाओ। और यही सबको लेके आज बिहार बहुत ही पिछड़ा है। अभी जो देखा जाए, पहले जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती है, ठीक है। लेकिन इस बार का चुनाव देखा जाए तो 101 सीट जेडीयू का भी है, 101 सीट बीजेपी का भी है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी 101 सीट पे नहीं लड़ रही है, वो 142 सीट पे लड़ रही है, क्योंकि जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी की हो गई, हम पार्टी हो गई, चिराग पासवान की पार्टी हो गई, कुशवाहा जी की पार्टी हो गई, तो ये सारे जो पार्टियां हैं ये बीजेपी की तरफ ही हैं। तो इन सबकी सीट मिला ली जाए तो देखा जाए कि बीजेपी 142 सीट पे लड़ रही है और जेडीयू अकेले 101 सीट पे लड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए तो बड़े भाई की भूमिका में इस समय बीजेपी लड़ रही है। वो जो क्या है ना, जेडीयू का है ना, वो एक तरह से मान लीजिए कि उसको ना आदमी को ये किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अब आने वाले भविष्य में, इन फ्यूचर में आप देखेंगे तो जेडीयू का फ्यूचर खत्म दिख रहा है, खत्म है वो। तो उसमें भी 50% लोग जहां तक देखा जा रहा है, जो न्यूज में भी आ रहे हैं, जो 50% लोग तो बीजेपी की तरफ झुकाव है, और 50% लोग को ऐसा लग रहा है कि जेडीयू खत्म हो रही है और जेडीयू खत्म करने की साजिश हो रही है। जेडीयू 100% खत्म होगी, वो विलय हो जाएगी भाजपा में जाके। वो जो भी जेडीयू का विधायक है वो भाजपा अपने तरफ खींच लेगी। मतलब ये तो बात तय है। 50% तो भाजपा में चले जाएंगे, 50% हो ना हो आरजेडी में जाएंगे। तो नीतीश कुमार की कहानी तो इस बार खत्म ही है। तो मतलब इस बार पूरी तरह से नीतीश कुमार की कहानी खत्म है। और देखने से जो लग रहा है कि इस बार सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी अपना चेहरा लाना चाहती है। क्योंकि बहुत मतलब देखा जाए अब फ्यूचर में जब से चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी का अपना खुद का सीएम नहीं बन पाया है बिहार में। आप अभी देख लीजिए ना, अगर ऐसा रहता कुछ तो जैसा कि आरजेडी में अपने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया गया है, तो अब तक मतलब उसमें भी हो जाना चाहिए, एनडीए में भी, कि हाँ, हमारे जो अगला मुख्यमंत्री रहेंगे वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। जैसे पिछली बार मोदी जी ने साफ स्टेज से बोल दिया था कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन इस बार कोई भी बड़ा चेहरा अनाउंस नहीं कर रहा है। एक ही चीज अनाउंस हो रहा है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। और इससे जदयू भी असहज है। उनके मैं देख रहा हूं, मैं ज्यादातर देखता हूं संदीप चौधरी जी का सीधा सवाल, अरे बहुत और बोलते हैं हमेशा वो। मानव गुप्ता का भी देख लेता हूं, उनका भी दौर। और उसके बाद है सबसे बड़ा सवाल जो अभी पहले करते थे संदीप चौधरी जी, अब कर रही हैं गरिमा सिंह जी। बराबर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पहले संदीप चौधरी जी थे, जिस बेधड़क से सवाल पूछते थे, उसी हिसाब से सबसे बड़ा सवाल में गरिमा सिंह ने जो जगह ली है, वो भी उसी लिहाज, वही वर्ड मैं देखता हूँ, हर चीज वही यूज करती हैं, बेधड़ल्ले से सवाल पूछती हैं, किसी से एकदम निडरता के साथ। ऐसे ही पत्रकारिता की जरूरत है अपने इंडिया में, ऐसी पत्रकारिता। अब ऐसा पत्रकार भी ना हो कि हाँ, जो विपक्ष पे ही ताना मारते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। अरे भाई, विपक्ष ने किया वो तो किया, सरकार है वर्तमान में, उससे सवाल होना चाहिए ना। अब कहने का मतलब है कि अगर पिछले सरकार ने अगर स्कूल नहीं बनाई होगी, रोड नहीं बनाई होगी, एयरपोर्ट नहीं बनाई होगी, तभी तो आपको लाया गया। तो फिर आपने किस स्कूल में पढ़ के नेतागिरी चालू किया? आखिर जो देन है, जो आपने अभी तक देख रहे हो, हाँ, वो उसी का देन है ना। फिर अब कुछ भी पूछा जाए सवाल तो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बिहार पे आते हैं, तो बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सबसे मुख्य समस्या है पलायन। लोग मुंबई जाते हैं,
बैंगलोर जाते हैं, मतलब हर देश के हर हाँ। कोने में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, जो 2 पैसा मिले, परिवार छोड़ के जाते हैं। और अभी जस्ट दिवाली का जो छुट्टी जो होता है, लोग घर आते हैं दिवाली छठ पूजा के लिए। गाड़ियाँ नहीं मिलती है, जो गाड़ी नहीं मिलती है कि वो टाइम पे देखा पहुँच पाए। गया मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बहुत कम ही दिखा, ये सब नहीं देखने मिल रहा है अब, कुछ सालों से तो देखने ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें दिख रहा है, इतनी भीड़ कि किलोमीटर में भी देखा जाए तो 1-1, 2-2 किलोमीटर लाइन लगी रह रही है ट्रेन, मतलब लोग खड़े हो रहे हैं लाइन लगा के ट्रेन पकड़ने के लिए। 4 दिन 5 दिन से वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलब टिकट तो मिलना मुश्किल है, टिकट तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रही है। और दिवाली के टाइम पे जिसका टिकट भी है उसको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो पहले से टिकट करा के बैठा वो भी परेशानी झेल रहा है, और जिसका टिकट नहीं है वो तो झेल ही रहा है। बिल्कुल। बोला गया कि 1000 कुछ ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं सरकार के। अरे ये सब जुमला है, आपको तो पता है ना, वो सिर्फ जुमला बोल रहा है। बट वो 22,000 ट्रेन की काउंटिंग कहीं दिखी नहीं, नहीं कहीं भी नहीं दिखेगी, दिखी, किसी भी पोस्टर में ना कहीं न्यूज में कहीं कुछ भी नहीं दिखी। नहीं दिखेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो सवाल करेगी नहीं करेगी ना, क्योंकि वो बिकाऊ है। हाँ, सोशल मीडिया से कुछ पत्रकार जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से ही आए हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया पे आके वो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं, उनके सवाल का कोई भी जवाब देने को राजी नहीं है। तो अभी इस समय जो तेजस्वी जी मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा, तो वो उन्होंने ये भी तो बोला है कि मतलब हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। तो चलिए ये तो बात हो गई, ठीक है, अब चुनाव जीतेंगे उसके बाद, लेकिन हमें तो देख के ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव का भी जो महागठबंधन बना हुआ है, इधर बीजेपी का एनडीए का गठबंधन बना हुआ है, तो मुझे देख के लग रहा है कि अभी इन लोगों ने महागठबंधन ने अपनी फील्डिंग प्रॉपर सजा नहीं पाई है, क्योंकि देख रहा हूं तेज प्रताप यादव अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसका वोट काट रहे हैं? महागठबंधन का वोट काट रहे हैं। वो जन स्वराज पार्टी, हाँ, वो एक नया चेहरा है, वो किसका वोट काट रहे हैं? वो 100% ये सहेज नहीं पा रहे हैं। एएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, सुना वो भी 32 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो ये पिछली बार भी थोड़ा बहुत डैमेज किए थे, 5 सीट आई थी, 4 भले राजद में शामिल हो गए, लेकिन इस बार 32 सीट पे लड़ रहे हैं, फिर डैमेज होगा। तो 6 सीट मांग रहे थे, 6 सीट देके उनको अपने पास ले लेना चाहिए था, वो 6 सीट उनको मिल जाती। तो इनको देखना चाहिए था, इनको पहले सबको इकट्ठा करके ले लेना चाहिए था। मानते हैं कि महागठबंधन में बहुत सी पार्टियां हैं, देखा जाए तो 7-8 पार्टियां हैं उसमें, तो एक आध और ले लेते, कम से कम आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती। लेकिन हमें ये अभी जो देख रहा हूं वहां का जो, उसमें एनडीए भारी पड़ेगा, क्योंकि इनका वोट सब सरक रहा है, लोग काट रहे हैं, कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी वोट काट रहे हैं, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। कुछ विधायक का भी ऐसा हुआ है कि चेंज कर दिया गया है, मतलब जो आपके मेंबर हैं तो आप आरजेडी से हैं तो उनको समझाइए, बुझाइए, नहीं मान रहे हैं तो लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप डिस्कस कीजिए ना, हटाइए उनको। नहीं सुन रहे हैं, देखिए आपको लड़ना है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, बेरोजगारी दूर करनी है, जन स्वराज का भी यही मुद्दा है, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था। ये जो लोग भरोसा अगर कर ले उसके झूठी बातों पे कि हाँ ये ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं तो सच में करेंगे, ये है वो, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और रहा तेजस्वी का बात, तो वो एक युवा नेता है और उस पे आदमी 17 महीने में 5 लाख उन्होंने रोजगार देके दिखा भी दिया है, दिखा दिया है। तो इससे युवाओं में जोश है कि तेजस्वी आएंगे तो नौकरी मिलेगा। हाँ, और 17 महीने में उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया, क्योंकि उनके पास उतना पावर नहीं था, और जो हकीकत में वो मुख्यमंत्री रहते हैं 17 महीने में वो कुछ अलग ही दिखते हैं। बट डेप्यूटी सीएम थे तो जितना हो सका उन्होंने किया। तो अब जनता के ऊपर है, जनता किसको जिताना चाहती है, किसको लाना चाहती है, वो जनता के दरबार में गए हैं, जनता की अदालत में गए, अब जनता फैसला सुनाएगी। सबसे बड़ी चीज अगर देखा जाए तो परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, और ये नहीं है कि हाँ आदमी एक बार बैठ गया, जैसे तेजस्वी यादव ही है, अगर एक बार बैठ गया तो 17 महीना आदमी भरोसा किया है 5 साल और कर लेगा। अगर ऐसा लगे कि नहीं 5 साल में उन्होंने जो दावा किया है वो काम नहीं हुआ, तो फिर उनको भी बदला जाएगा। ये तो है नहीं कि हाँ एक बार जब बैठ गए तो वही रहेंगे। तेजस्वी तो बोल भी रहे हैं कि हमें सिर्फ 20 महीने दीजिए, हम 20 महीने में नहीं करेंगे तो आप
आपकी वो याद तो अभी क्या लोकतंत्र है, लोकतंत्र जैसे हाँ। चाहे मतलब आज चाहे तो आज किसी को बैठा लेकिन सकता है। इस पहले फेज के चुनाव में इस समय जो भी देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे हुँ। छपरा विधानसभा। छपरा, हाँ, छपरा तो वास्तव में है, वो जो शुरू से ही रहा है, उसका शुरू से ही नहीं, एक लेकिन इस अलग ही समय जो खेसारी लाल हुँ। यादव छपरा से लड़ रहे हैं, हाँ, हाँ। तो सबसे ज़्यादा एकदम जो बिहार के खलबली बाकी मचा दिया है, हाँ, खलबली मचा बाकी भी दिया है। हैं वहाँ को उतना चर्चा नहीं है जितना छपरा का चर्चा है। बराबर। जहाँ से सॉरी ये खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी तो चीज़ है कि उनको वो एक तरह से ईमानदार और जुझारू नेता है। वो जो भी बोलते हैं मुँह पे बोलते हैं। ना ये नहीं झूठा दावा देखो करना कि हाँ, उनके मैं ये करूँगा, वो करूँगा। वो एक्टर भी बढ़िया रहे हैं और आई थिंक अगर पॉलिटिक्स में आए हैं तो काम भी बढ़िया करेंगे। ऐसा मतलब लोगों को विश्वास है अब देखिए और विश्वास है, नहीं है, भीड़ तो बहुत जुट रही है। हाँ। क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो रही है? अगर जो वोट में तब्दील होती है, खेसारी जीतते हैं और अगर जो आरजेडी की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो फिर देखा जाएगा 5 साल उनको भी देखिए पहले अभी 14 नवंबर को तो डिसाइड हो ही जाएगा किसकी सरकार बन रही है। अभी रिसेंटली में खेसारी लाल पे एक जो अपना डिप्टी सीएम है, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि नचनिया को लाके खड़ा गवैया कर ये दिया सब का। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर वो नचनिया गवैया जो भी है, तो फिर बीजेपी में इतना लोग जो अभी गए हैं, रिसेंटली में आप भी देख रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ हो गए, मनोज हाँ। तिवारी हो गए, अपना रवि किशन हो गए। तो ये सब रिसेंटली क्या अभी है? पवन सिंह भी ज्वाइन पवन किए सिंह हैं। भी अभी ज्वाइन किए हैं, तो ये सब क्या है फिर? तो ऐसा तो नहीं देखिए है कि हाँ, दूसरे पार्टी से है तो किसी वो कलाकार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो अपनी कला से जो भी दुनिया में काम नाम कमाया है वो अपनी कला से कमाया कमला है। से मैं बराबर। लोग उसको पसंद करते हैं, हुँ। खासतौर पे युवा लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग बोले अश्लील गाने, अश्लील गाने कौन नहीं गाया है? मनोज तिवारी नहीं गाए हैं कि पवन सिंह नहीं गाए हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने गाए हैं। अश्लील गाने सब गाए हैं। ये तो एक बदनाम कर दिया गया है भोजपुरी इंडस्ट्री को। अश्लील अगर लेकिन देखा जाए तो अब भोजपुरी से ज़्यादा अश्लील आप बॉलीवुड में देखने को मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि बदनामी में भी अगर किसी का हाथ रहा है तो वो ज़्यादातर मतलब अपना बिहार और यूपी के लोगों को ही रहा है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये खराब है। इसके खराब-खराब गाने आते फेज हैं। 1 का चुनाव जहाँ तक मुझे लग रहा है कि खेसारी की इर्द-गिर्द ही घूमेगी। हाँ, ये बात क्योंकि तो आगे आप कोई सीट की चर्चा तो नहीं हो रही है। हुँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इनकी चर्चा नहीं हो रही है। बाकी सोशल मीडिया पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे इनकी चर्चा हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में वही मुद्दे चल रहे हैं जो जो महागठबंधन के झगड़े चल रहे हैं, जो एनडीए के झगड़े चल रहे हैं सीएम फेस के लिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो चल रहा है, अभी भी 12 सीट पे फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है। तो फ्रेंडली फाइट बोले तो वो अभी नुकसान ही है, 12 सीट का नुकसान ही होगा उनका। दूसरा कोई बाजी मार ले जाएगा। लेकिन वक़्त रहते सुलझा लिया जाए तो बढ़िया है। आप हमारे चैनल पे आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हाँ, आप दर्शकों से कुछ हमारे चैनल के बारे में कहना चाहें तो थोड़ा-सा दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अभी इनका जो चैनल है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें ताकि ऐसा-ऐसा खबरें आप लोग को देखने को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।